उम्मीदवार आपके सामने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ये एक तरफ़ा मामला हो जाता है लोकतंत्र में। उम्मीदवार आपके सामने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ये एक तरफ़ा मामला हो जाता है लोकतंत्र में। यानी कि घोषणा पत्र, वो आपको बहुत सी आश्वासन देते हैं कि हम अपने कार्यकाल में अगर हम जीतेंगे तो यहाँ पर हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे और ये डेवलपमेंट करेंगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं इसमें, जैसे आपके वहाँ सड़क व्यवस्था को लेकर, परिवहन व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, पुल इत्यादि को लेकर, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, तमाम जो जितनी भी आपकी परेशानियां हैं उनको लेकर एक घोषणा करती है कि हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको इन चीज़ों से निजात दिला लेंगे और बेहतर सुविधा, बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। ये मैनिफेस्टो होते हैं, घोषणा पत्र होते हैं हर पार्टी के, जो कि आपको दिए जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक तरफा मामला हो जाता है। घोषणा पत्र जो होता है, देखिए पारदर्शिता नहीं है इसमें, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। एक ही, देखिए दोनों का ही, आप जिनको, एक चुनने वाला है और एक चुना जाने वाला है। चुना जाने वाला तो आपको बता रहा है कि हम ये कार्यक्रम करेंगे, ये हमारे जो, जब अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये परिवर्तन लाएंगे, स्थितियां बेहतर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, गरीबी उन्मूलन करेंगे, जो भी पानी वगैरह की अव्यवस्था है या विद्युत की व्यवस्था है उसको उसको ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक तरफा मामला होता है, वो आश्वासन दे देते हैं। उसको लेकर आप, आपके वहाँ जब भी भ्रमण पर आएंगे, आपके मैनिफेस्टो दिखाते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम है और हम इस पर अमली जामा पहनाएंगे अगर हम सत्ता में आएंगे तो। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये एक तरफा मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार के अलावा जो मतदाता है, वोटर है, उसको भी कुछ चीज़ें अपनी रखनी चाहिए उम्मीदवार के सामने, या जो पार्टियां हैं जो घोषणा पत्र जारी करती हैं, तो हम भी इसी रूप से कुछ चीज़ उनके सामने रखें कि आप घोषणा पत्र देते हैं तो हम आपको शपथ पत्र लेते हैं आपसे, आप उनसे शपथ पत्र ले लीजिए। अभी शपथ पत्र कैसे हो सकता है, इसका खाका कैसे तैयार किया जाएगा, ये समझने वाली बात है। जब भी कोई उम्मीदवार, अगर आपके क्षेत्र में जब इलेक्शन होते हैं या चुनाव का दौर शुरू होता है, तो आपके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जनसभाएं करते हैं और आपका बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं यहाँ पर। तो इससे बेहतर तरीका है, एक में लोकतंत्र में ये ज़्यादा पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी हो सकती है इसमें, कि जब भी आपके क्षेत्र में उम्मीदवार आते हैं तो आप उनको बैठाइए, मीटिंग करिए वहाँ पर, आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है उनको लेकर एक शपथ पत्र बनवाइए। अब ये क्षेत्र किस ढंग से निर्धारित करेंगे यह आप पर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो शपथ पत्र बनाएं कि जो जो उस क्षेत्र की समस्याएं हैं, विद्युत आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, सड़क परिवहन लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर, जो भी समस्याएं हैं उसको आप शपथ पत्र में रखें, क्रमवार रखा जाए उनको, एक शपथ पत्र बनवाएं आप लोग। तो उसमें जितने भी आपके नंबर होते हैं, चाहे 12 आपकी डिमांड्स होती हैं, 12 डिमांड हो, 13 डिमांड हो, कि ये हमारी डिमांड है कि ये चीज़ अगर आप सत्ता में, हम आपको चुनते हैं तो आप इनको पूरा करेंगे, हमारे क्षेत्र में इन चीज़ों को लागू करेंगे या इन सुविधाओं को देंगे करके, ऐसा हो सकता है। ये होता है शपथ पत्र का, ऐसा खाका होना चाहिए। और इस पर, जहाँ पर कि घर घर जाके भ्रमण करते हैं उम्मीदवार, तो उनको एक किसी भी स्कूल या जो क्षेत्र का, वहाँ पर मीटिंग हो उनसे सार्वजनिक, और उनसे शपथ पत्र पर उनको ये दिखाया जाए, साहब हमारी ये डिमांड्स हैं, आप इसमें क्या क्या पूरा कर सकते हैं, तो आप इनको चिन्हित करें।
उम्मीदवार के साथ बहुत सारे उनके संगठन के पदाधिकारी और जो भी जिस भी पार्टी से जुड़े होंगे या जिला स्तर के संगठन के लोग उनके साथ होंगे कार्यक्रम इस भ्रमण में, जब चुनावी प्रचार होता है, चुनाव प्रचार होता है, तो एक ही स्थान पर आकर उनसे इस विषय पर चर्चा करें कि हमारी समस्याएं और इसमें आप क्या क्या आपूर्ति पूरा कर सकते हैं, किस ढंग से उपलब्ध करा सकते हैं, ये चीज़ें हमें उपलब्ध करा सकते हैं और जो समस्याएं हमारी उनका निदान कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए। और जो शपथ पत्र है उसमें चिन्हित कराया जाए कि उम्मीदवार से कि आप ये चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे, जो हमारी 10, 12, 15, 20 डिमांड हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, इनको निदान दिला सकते हैं और जो चीज़ें हमें उपलब्ध करा सकते हैं, इनको लेकर बातचीत हो सकती है उनसे। तो उम्मीदवार यहाँ पर ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत हो जाएगी, उम्मीदवार को ज़्यादा सजग रहेगा उम्मीदवार, और उनके जो पदाधिकारी हैं उनका भी वो इसमें शपथ पत्र में आपके हस्ताक्षर करें और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो उनके पार्टी के अधिकारी हैं वो लोग भी हस्ताक्षर करें, और जो इस क्षेत्र इकाई के प्रमुख लोग हैं उनके भी इसमें एविडेंस के तौर पर हस्ताक्षर हों कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इनसे निदान दिलाइए और जो हमारी जो भी अव्यवस्था है इसको बेहतर करिए। इस ढंग से ये हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है बदलाव के लिए, लोकतंत्र में ज़्यादा बेहतर स्थिति पैदा कर सकती है। जितने भी आप हमारी जो समस्याएं उनको जो पूरा कर सकते हैं उनको चिन्हित करें। जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा चिन्हित करता है उसको आप वोट दीजिए कि इतनी डिमांड मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ, इतनी मांगे मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ क्षेत्र के विकास के लिए। इसमें एविडेंस के तौर पर दोनों पक्षों के लोग हो गए, इसकी प्रतियां आप जितने भी मतदाता हैं, इसकी प्रतिलिपियां उस क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं उन पर बांटी जाए, क्योंकि भविष्य में भी जब ऐसी स्थिति होगी तो आपकी जवाबदेही निश्चित रूप से बनेगी। हर किसी के पास ये प्रतिलिपि होगी, प्रूफ होगा। जब भी कोई उम्मीदवार आप जा सकते हैं उसके पास उसका शपथ पत्र दिखा सकते हैं उसको कि देखिए साहब आपने ये कार्य नहीं किए हैं हमारे, और आपने इसको लेकर वादा किया था हमसे और हमने आपको इसको लेकर वोट दिया था, इतनी हमारी डिमांड थी, आप इसमें ये आपसे हमने जो शपथ पत्र लिया था तो इसमें क्यों करके देरी हो रही है। तो इसमें निश्चित रूप से दबाव में रहेंगे उम्मीदवार, और कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव होने से अपने कार्य कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति तो ज़रूर होगी इससे, क्योंकि घोषणा पत्र हम लोग तो ध्यान भी नहीं रखते हैं घोषणा पत्र में क्या था, ना ही हर किसी के पास घोषणा पत्र होता है। बहुत लंबे चौड़े घोषणा पत्र होते हैं, उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने क्षेत्रीय आधार पर या क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहे सांसद हो या विधायक हो उसके सामने रखें इस चीज़ को, तो इससे हमें उनसे जवाब तलब करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जब भी वो कहीं हमसे मिलें या हम उनके पास जाएं या फिर तो कभी दोबारा वो हमारे पास आएँ कुछ, तो हम सीधे सीधे इस जवाब तलब, देखिए हमारी ये डिमांड्स थी, आपने ये पूरी नहीं की, आपके पास शपथ पत्र है। तो ये बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है लोकतंत्र में। तो जैसे घोषणा पत्र होता है इसी ढंग से उम्मीदवार शपथ पत्र लें, लेकिन इसकी इकाइयाँ जो क्षेत्रीय किस ढंग से, वो क्षेत्र किस ढंग से बटेंगे, ये इसका खाका वहाँ के लोग तैयार कर सकते हैं, ये दूसरा मसला है। लेकिन ये शपथ पत्र और जो घोषणा पत्र दोनों ही अपनी अपनी लोकतंत्र की बेहतर दिशा में कार्य कर सकते हैं। लोकतंत्र विश्व की सबसे बेहतर राजनीतिक व्यवस्था है और हमारी सजगता इसको और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकती है। बस हमारी सजगता की आवश्यकता है और लोकतंत्र की बेहतरी भी होगी और हम भी बेहतर ढंग से जीवन जी सकेंगे इस व्यवस्था में।